राजा दशरथ कैकेयी नरेश अश्वपति के निमंत्रण पर उनके राज्य में गए। एक दिन उनके राज्य में रहते हुए शिकार खेलने के लिए गए। बहुत सारे शेरों ने उनको घेर लिया, घबरा गए। अब इससे निकलने के उपाय सोच रहे थे, तभी एक मधुर कोमल आवाज़ सुनाई पड़ी और सारे शेर वहीं के वहीं रुक गए, ठिठक गए। वो आवाज़ किसी और की नहीं, वहाँ की राजकुमारी कैकेयी की थी। राजा दशरथ देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए, अपना दिल उनको दे बैठे। खो गए, खोए क्यों नहीं, सिर्फ राजा दशरथ ही क्यों, कैकेयी जी को देखते हुए वहाँ के पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे भी मोहित हो जाया करते थे, अपना दिल दे बैठते थे। राजा दशरथ ने उनके पिता अश्वपति से कैकेयी जी का हाथ मांगा। कैकेयी जी के पिता ने कहा कि एक शर्त पर मैं इनका हाथ आपके हाथों में दे सकता हूँ, अगर आप मुझे वचन दे कि आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ कैकेयी का पुत्र होगा, तो कैकेयी का विवाह आपके साथ होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रेमवश राजा दशरथ अश्वपति जी को वचन दे दिए कि रहा मेरा वचन कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब उत्तराधिकारी की बात आएगी और कोई मेरे बाद उत्तराधिकारी बनेगा तो कैकेयी का पुत्र ही बनेगा। बहुत वर्ष बीत गए, 3 रानियों के बावजूद भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन फिर से जंगल में वो शिकार खेलने के लिए गए। उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर, कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया और उस लक्ष्य पर तीर साध दिया। तीर सीधा उस लक्ष्य को लगा, लेकिन जब आवाज़ आई तो वह एक किसी पशु की नहीं, एक मनुष्य की आवाज़ थी। अब राजा दशरथ वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं, देखते हैं ये तो मनुष्य है, करा रहा है। उन्होंने माफ़ी मांगे, कहा मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में ये हुई। वो कोई और नहीं, श्रवण थे। श्रवण जब अपना देह त्याग किए, उनके शव को लेकर राजा दशरथ उनके माता पिता के पास गए। उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि आज हम जिस तरह से अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा जब तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। राजा दशरथ वापस घर आए। हमेशा घर आने के बाद, वापस आने के बाद हमेशा सबसे पहले वो रानी कैकेयी के महल में जाया करते थे। और रानी कैकेयी जो कि सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली मानी जाती थी, राजा दशरथ के आने के बाद उस परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए उनका स्वागत करती थी। और परिस्थिति को अवगत कराने के लिए जो राजा के साथ अनुचर गए हुए होते हैं, वो पहले रानी के महल में आया करते थे और बताते थे कि दिन भर आज क्या हुआ और राजा की मन स्थिति किस तरह की है। रानी को आज भी ये समाचार मिला, लेकिन एक दुखी समाचार मिला। अनुचरों ने कहा कि महारानी आज गजब हो गया, एक अजब घटना घट गई। आज ऐसा ऐसा घटना हुआ, राजा के हाथों से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनके माता पिता ने राजा को श्राप दे दिया कि आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। रानी ये सुनते ही बड़ी चिंतित हुई। उनको लगा कि राजा दशरथ बहुत दुखी होंगे। अब उस तरह की तैयारी करने लगे, उस तरह का विचार करने लगे, उस तरह का मनन करने लगे कि राजा को किस तरह से समझाऊंगी, उनके दुख को दूर करूंगी। ऐसा सोच ही रही थी, तब तक राजा दशरथ आ गए। रानी को अपनी बाहों में उठा लिए और उछलने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। रानी को लगा कि लगता है श्राप के कारण राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए हैं और लगता है पागल हो गए हैं। राजा दशरथ कहते हैं, जानती हो कैकेयी आज क्या हुआ हमारे साथ? रानी कहती, हाँ मुझे पता है क्या हुआ, और उसी दुख के कारण, उसी श्राप के कारण आप इतने दुखी हो गए हैं, जैसे पागल हो गए हैं। राजा कहते हैं कि नहीं, उसे श्राप मत समझो रानी, उसे श्राप मत समझो। ये एक ज्ञान है, एक संदेशा है, एक शिक्षा है हमारे लिए कि कभी कभी नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मकता छिपी हुई रहती है। राजा दशरथ कहते हैं कि इसे श्राप मत समझो रानी, ये तो हमारे लिए वरदान है, वरदान, क्योंकि आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतने दिनों तक पुत्र नहीं मिला था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि इस श्राप के कारण पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
रानी सोचने लगी कि पुत्र मोह में ये पागल हो गए हैं, इनके अपने वचन कभी याद नहीं रहते हैं, मृत्यु तक पाने के लिए तैयार हैं पुत्र के कारण, पुत्र मोह के कारण। खैर बहुत लंबा समय बीत गया। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आए। जब सभी बड़े हुए, राजा दशरथ ने घोषणा की कि कल राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, युवराज पद पर बैठाया जाएगा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। यहाँ तक कि महारानी कैकेयी भी बहुत प्रसन्न थी। सभी दासियों को, सभी नौकरानियों को बुला बुलाकर वो इनाम दे रहे थे, सोने जवाहरात बांट रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। तभी मंथरा आती है और मंथरा कहती है कि कैकेयी तुम ये गलत कर रही हो, तुम सबसे प्रिय रानी हो राजा दशरथ की, तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पर बैठना चाहिए, तुम्हारा पुत्र युवराज की गद्दी पर बैठना चाहिए, तुम्हारा पुत्र भरत को ये युवराज पद मिलना चाहिए। कई कहती नहीं, मेरे लिए राम और भरत दोनों एक समान है, चाहे राम बने या भरत बने, लेकिन भरत से भी ज़्यादा मुझे प्रिय राम है, इसीलिए राम ही युवराज पद पर बने रहे, राम ही राजा बनेंगे, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। मंथरा बहुत मंथन करते हुए, मंथर चाल से चलते हुए रानी कैकेयी को कहती हैं कि आपके पास राजा दशरथ के दिए हुए 2 वचन हैं, आप उस 2 वचन का प्रयोग करके राम को वनवास भेज दीजिए और भरत को राजगद्दी मांग लीजिए। लेकिन कैकेयी फटकार कर भगा देती है। फिर जब अकेले में वो बैठी हुई थी, कैकेयी जी सोच रही थी, अचानक याद आया राजा दशरथ ने जो उनके पिता को वचन दिया था कि अगर उनके बाद कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो कैकेयी का पुत्र होगा। उन्होंने ये वचन दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज ये इस वचन को तोड़ रहे हैं। आज रघुवंश का मर्यादा को भंग कर रहे हैं, रघुवंश की ध्वजा को ये गिरा रहे हैं पुत्र मोह में आकर। इन्हें तो ये वचन याद होना चाहिए कि इन्होंने वचन दिया था कि अगर राजगद्दी पर बैठेगा, कोई युवराज बनेगा तो कैकेयी का पुत्र होगा, ना कि दूसरा कोई। और ये राम के मोह में पड़कर, पुत्र मोह में पड़कर अपने वचन भूल गए हैं, अपने रघुवंश की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने के लिए चले हैं। पुत्र मोह में ये इतना अंधे हो गए हैं कि इन्हें बताने से भी कुछ नहीं होगा। अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सोचती है ये तो मेरे ऊपर कलंक आ जाएगा। फिर उन्होंने सोचा चाहे जितनी भी बड़ी कलंक लेना पड़े मुझे, मैं लूँगी, सदियों तक मेरा नाम बदनाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रघुवंश की मर्यादा को बचाने के लिए अपने ऊपर कलंक लूँगी। तब जाके उन्होंने दशरथ जी से 2 वचन के बदले में राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि वनवास क्यों? तो इसलिए कि इनको मुक्ति भी दिलवानी थी श्राप से। जब तक राम वनवास नहीं जाएंगे वो श्राप फिर विफल हो जाएगा, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब पहले के ज़माने में जब किसी को श्राप दिया जाता था तो अगर वो श्राप सफल नहीं होता था तो जिसको श्राप दिया गया वो उनकी आत्मा भटकती रहती थी, उनको मुक्ति कभी नहीं मिलती थी। अतः राजा दशरथ को मुक्ति देने के लिए उन्होंने राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लिया। ये है माता कैकेयी। उन्होंने अपने ऊपर कलंक लिया। क्यों? क्योंकि अपने रघुवंश की मर्यादा, अपने खानदान की मर्यादा को रखने के लिए। ये सीख भी है कि घर की कोई बहू बेटी हो, अपने खानदान की मर्यादा को अपने प्राणों से भी, अपने से भी बढ़कर माने। कैकेयी माता इतनी महान थी। और ये संदेश भी है, अपने ऊपर कुछ भी हो जाए, अपने खानदान का नाम धूमिल नहीं होने देंगे, धूमिल नहीं होने देंगे। जय सिया राम।